दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ओके, आपको पता होगा कि सिटीजन को और फॉरेनर को भी, ठीक है, कुछ राइट मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं जी, फंडामेंटल राइट। सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है वो फॉरेनर को नहीं मिलते, बट सारे के सारे फंडामेंटल राइट सिटीजन को जरूर मिलते हैं, इंडियन ऑफ जो इंडिया का सिटीजन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसे ही अगर इनको जो है वो राइट मिलते हैं कि अगर इनके खिलाफ कुछ सरकार ऐसा काम करती है तो ये कहाँ पे जा सकते हैं जी, कोर्ट में ये जा सकते हैं। और अगर जो सिटीजन हैं, जो वहाँ यहाँ के हमारे देश के पीपल हैं, लोग हैं, अगर वो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ गलत काम करते हैं, उनको बाउंड करने के लिए क्या बनाई गई हैं जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बनाई गई हैं। तो ये क्या है, ये एक ओब्लिगेशन है, ठीक है। क्या है जी, ये ओब्लिगेशन है। किसके ऊपर ओब्लिगेशन लगाई गई है जी, ये ओब्लिगेशन लगाई है पीपल के ऊपर, कि आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है पाबंदियाँ आपको लगानी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। 1947 की अगर बात करते हैं और जिस समय संविधान बना था उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जब 1975 आता है, 1975, और इमरजेंसी जो है वो लग जाती है जी देश में। पीएम कौन थी उस टाइम, पीएम थी जी इंदिरा गांधी। कौन थी जी पीएम, इंदिरा गांधी पीएम थी। उस समय इमरजेंसी जब लगती है तो लोग जो है वो काफ़ी उपद्रव भी कर रहे थे, भारत के अंदर ही अशांति बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों के अधिकार को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आया जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही अप्लाई कर दी। 1976 में एक कमेटी बनती है जी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो बनती है और ये बोलते हैं कि जी क्या इसको आप ये स्टडी करोगे कि क्या भारत को फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लगानी पड़ेंगी या ऐसे ही चलेगा काम। फिर ये बोलते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि हमको 8 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लोगों के ऊपर लगानी ज़रूरी है। इंदिरा गांधी क्या करती हैं उस समय, इंदिरा गांधी ये 8+2 कर देती हैं, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी हो जाती हैं जी, 10। तो फिर संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है जी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में ऐड किया जाता है। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐसे ही ऐड नहीं किया जाता, 42nd अमेंडमेंट होता है जी, ठीक है। और कब होता है, 1976 में। तब जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की जाती हैं और उस समय कितनी थी जी, 10 थी। और अगर मैं आज की बात करता हूँ 2023 की, तो ये कितनी है जी, ये है जी 10+1, कितनी है टोटल, 11। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट होता है जी 1976, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अप्लाई कर देते हैं जी लोगों के ऊपर, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, नया पार्ट जोड़ा जाता है जी, नया पार्ट है 4A। ओके, कौन सा है जी, 4A। पार्ट 4A में पूरी की पूरी जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनके बारे में अच्छे से जो है वो लिखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल है जी 51A। ओके, आर्टिकल 51A। अच्छा, कहीं ऐसा भी बोलते हैं कि पार्ट 4 में नहीं होना चाहिए था फंडामेंटल ड्यूटी को, पार्ट 3 में होना चाहिए था, क्योंकि पार्ट 3 में क्या है जी, हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं। फंडामेंटल राइट के साथ ही अगर उनके ऊपर कुछ ओब्लिगेशन आ जाते हैं तो वो अच्छे से जो है वो पढ़ते और अप्लाई हो जाते। बट ऐसा कुछ नहीं है, संविधान है तो सब, पहला अक्सर भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना संविधान का लास्ट का रखता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा संविधान ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देश के लिए। तो ये थे जी पार्ट 4A, आर्टिकल 51A।
और फंडामेंटल राइट थे 10 थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, क्योंकि इमरजेंसी थी तो पीएम ने देखना था कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूरी है ताकि देश में जो है वो शांति का माहौल बनाया जा सके। ठीक है, उस समय की सिचुएशन भी आप अगर समझोगे तो बहुत ज़्यादा उस समय जो है वो ख़राब थी। उसको किसी भी तरीके से भारत को जो है वो शांति तरीके से एक बार स्थापित करना था। ठीक है, उन पे लोगों पे काबू पाना था। तो इस वजह से वो क्या करती हैं जी, 2 अपनी तरफ से भी ऐड कर देती हैं और फिर ये क्या हो जाती हैं जी, 10 हो जाती हैं। अगर मैं आपको इसमें से बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं जितनी भी हैं हमारी 10 हैं ये, है ना। तो इन 10 फंडामेंटल ड्यूटी में से कुछ तो है जी लीगल, ठीक है, और कुछ क्या है मोरल है। जो लीगल का मतलब क्या है, अगर आप इनको लीगल को फॉलो नहीं करोगे और अगर इनको आप ब्रेक कर दोगे तो आप पनिश हो सकते हो। मोरल का क्या है कि आपको मोरली है वो कि आपको करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बस करना चाहिए, अच्छे के लिए है भारत देश के। ठीक है, तो लीगल कौन कौन सी है, जो भी ओड रहेंगी वो सारी की क्या रहेंगी, लीगल रहेंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, लीगल है। मोरल कौन कौन सी हैं जी, जो इवन नंबर की हैं, कौन सी हैं, जो इवन नंबर की हैं, जो सम नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है जी, ये मोरल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये अप्लाई नहीं होती, नोट अप्लाई ऑन फॉरनर। ठीक है, ये फॉरनर के ऊपर आप जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकते इस तरीके की। ठीक है, हाँ अगर कुछ वो गलत काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, उसमें तो संविधान में लिखा गया है कि इस तरीके से आपको जो है वो पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट जो है वो बना भी दी है। जैसे कि पहले एक तो मैं पढ़ भी देता हूँ। जैसे पहली है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, कि संविधान को मानना है, संविधान के अंदर जितने भी जो भी आपको बातें बताई गई हैं, चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग है, एंथम है, इन सभी को जो है आप फॉलो करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, देखो जैसे कि ये पहला है और ये दूसरा है, ये ओड है, तो अगर आप संविधान को नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात अगर इसके खिलाफ कुछ काम करोगे तो आपको क्या किया जा सकता है जी, पनिश जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नोबल आइडिया है, इंस्पायर्ड ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, कि ये क्या है कि मोरल ड्यूटी है, क्या है ये, मोरल ड्यूटी है। अगर आप इसको ऐसा नहीं भी करोगे तो आपको जो है पनिश नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी क्या है जी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, आप इनको पढ़ सकते हो। अभी तक हमने कितनी पढ़ी हैं टोटल, मैंने आपको 10 बताई हैं। साथ में ये भी बताया था कि 10+1 हुई है, और आज हम पढ़ते हैं जी वो 11। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये है जी हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अगर मैं 10 की बात कर लेता हूँ तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब जो है ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी थी। उसके बाद 86th अमेंडमेंट होता है जी, 86th अमेंडमेंट होता है, और ये होता है 2002 में। ठीक है, इसमें जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी ये जुड़ी थी जी, ये किसकी थी, ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी थी, या फिर गार्जियन की ये फंडामेंटल ड्यूटी थी। किसके रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी थी, उनके चाइल्ड के लिए जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी, जो उनके बच्चे हैं, जो बच्चा 6 एज से लेकर के 14 एज तक होगा, 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो अपने बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ये बच्चों के लिए क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। ये फंडामेंटल राइट किन के लिए है जी, बच्चों के लिए है, कि आपको जो है वो राइट टू एजुकेशन आपको राइट है। ठीक है, और ये जो है अंडर आर्टिकल 21A में लिखा भी गया है। आर्टिकल कौन सा है, 21A, जो क्या बताता है जी, राइट टू एजुकेशन बताता है, फंडामेंटल राइट है ये। और
फंडामेंटल राइट ये बच्चों के लिए है, और फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है कि आप बच्चों को बाकायदा जो है वो एजुकेशन दिलाओगे। 6 से 14 साल तक के बच्चे को ये ज़रूरी है। और ये कब हुआ था जी? 86th अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 2002 में। तो इस तरीके से जो है वो 10 + 1 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारी हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।